अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और मैं आज मौजूद हूं लाहौर के फैसल चौक माल रोड पर, जहां पर रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें यहां से गुजरती हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहां पर नाकाबंदी भी की जाती है, क्योंकि कुछ मनचले नौजवान जो है वो ट्रैफिक पुलिस वालों को भी झांसा देकर सिग्नल जंप कर जाते हैं और उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता और हेलमेट का इस्तेमाल भी वो नहीं करते। मैं समझता हूं कि जिस तरह से हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो ना करना, इसमें वालिदैन की बड़ी गफलत है, क्योंकि जब बच्चा घर से निकलता है तो उसके पास हेलमेट नहीं होता। माँ बाप को चाहिए कि उसको उसी वक्त रोककर हेलमेट पहनने का मशवरा दें, क्योंकि इससे पहले जो है वो कई ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जो कि हेलमेट पहना होता तो शायद वो लोग आज इस दुनिया में मौजूद होते, क्योंकि जो लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, एक्सीडेंट में उनके सर पर जो है वो इंजरी होती है और कुछ दिनों बाद या मौका पर ही अपने खाल के हकीकी से जा मिलते हैं। हेलमेट का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है कि हेलमेट के इस्तेमाल के लिए जो है वो एक तो आपकी जान जो है वो सेव रहती है, दूसरा आप जो है वो पोल्यूशन से, मट्टी घट्टा से जो है वो बचे रहते हैं। ताहाल हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और आज यहाँ पर जो है वो CTO लाहौर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। ताहाल अगर बात की जाए चलान टिकट की, तो जिस तरह से पहले 200 रुपये का चालान किया जाता था तो लोग उस वक्त भी वन व्हीलिंग करते थे, वन में चलते थे, सिग्नल जंप करते थे, और आज 2000 रुपये जुर्माना हो गया है। लोग आज भी उसी तरह से जो है वो सिग्नल जंप कर रहे हैं, उसी तरह से वायलेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ट्रैफिक वार्डन सड़कों पे ड्यूटी कर रहे हैं वो भी बेचारे जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इनको रोकते हैं, रोकने के बाद उनका चालान करते हैं। ये चालान टिकट्स भी मेरे हाथ में मौजूद हैं। जिस तरह से मैं समझता हूँ कि वालिदैन का एक बड़ा किरदार है अपने बच्चों को मोटरसाइकिल देने के साथ साथ जो है वो मोहल्लेदार, रिश्तेदार, बहन भाई जो है वो इस पर कड़ी निगाह रखें। जब आपका बच्चा घर से मोटरसाइकिल लेकर निकलता है तो वन व्हीलर की पहचान ये है कि वन व्हीलर जो होता है उसकी ना आगे जो है वो मुर्गाड़ होता है, ना पीछे होता है, ना उसका मीटर होता है। ताहाल वो वन व्हीलर की पहचान होती है। वन व्हीलर जब मोटरसाइकिल लेकर निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकलता है या वो अपनी जान देकर आएगा या किसी की जान लेकर आएगा, क्योंकि वन व्हीलिंग जो है वो हमारे मुआशरे में एक ऐसा गुनाह है, एक ऐसा जुर्म है जिससे जो है वो इंसानी जान जा सकती है। वालिदैन को जो है वो चाहिए अपने बच्चों को जो है वो खूनी खेल से दूर रखें। ताहाल CTO लाहौर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तरफ चलेंगे, लेकिन मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद CTO लाहौर की जानिब चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वन व्हीलर जो है वो उनको रोका जा सके और जुर्मानों के हवाले से जो है वो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से मुंतजर मेहंदी जो है वो तब्दील होने वाले CTO लाहौर थे, उन्होंने वन व्हीलरों की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा तौर पर एक स्क्वाड तैयार किया गया था। मजीद CTO लाहौर क्या कहते हैं उनकी जानिब चलते हैं, CTO लाहौर की, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से लाहौर को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। मैं मौजूद हूँ CTO लाहौर के साथ, उनसे बात करेंगे कि मोटरसाइकिल सवार जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल किस तरह से करें। और पाबंदी के हवाले से जो है वो देखा जा रहा है कि अमूमन जो है वो लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। सर, लोग हेलमेट का इस्तेमाल करना छोड़ गए हैं, आज फिर बता दें कि किस तरह से ये कैंपेन शुरू की गई है और वालिदैन और दीगर लोगों के लिए जो है वो हेलमेट के मुतालिक क्या मैसेज है? देखिए, हेलमेट जो है वो इंसान की सेफ्टी के लिए जो मोटरसाइकिल चला रहा है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हादसा होते हैं मोटरसाइकिल से, जो लोग गिरते हैं, अगर उन्हें हेड इंजरी आती है तो उसमें उनके जानी नुकसान होने का या परमानेंट डिसेबिलिटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम तमाम शहरियों को कायल करें और उन्हें इस तरफ लेके आएँ कि भाई हेलमेट का इस्तेमाल करें, ना सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए बल्कि रोड पर जो बाकी रोड यूज़र्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए। तो इसमें हमने मीडिया से भी बड़ी रिक्वेस्ट की है कि इस कैंपेन को चलाने में हमारा साथ दें और इस मैसेज को हर घर तक पहुँचाएँ कि जब भी बंदा घर से निकले तो उसके पास हेलमेट जरूर होना चाहिए अगर वो मोटरसाइकिल चला रहा है। मुंतजर मेहंदी साहब की जानिब से एक स्क्वाड तैयार किया गया था जो वन व्हीलरों को गिरफ्तार करता था। जिस तरह से गुलबर्ग और दीगर जो है वो इलाके, खासकर मीनारे पाकिस्तान का जो ब्रिज है, वो सुबह की नमाज के बाद फौरी तौर पर जो है वो हजारों की तादाद में लड़के वहां पर टोलियों की सूरत में आते हैं और वन व्हीलिंग करते हैं। उसके अलावा जो है वो मोटरसाइकिल सलेंसर के जो है पटाखे भी चलाते हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी ये कोई जो स्क्वाड तैयार किया गया है, आपकी जानिब से भी जो है वो इसको रवां दवा रखा जाएगा? जी, पहले से जो स्क्वाड चल रहा था वो भी ऑलरेडी इन प्लेस है, वो भी काम कर रहा है, लेकिन इस पे हम दोबारा से फोकस करेंगे और जो इस तरह की शिकायत आ रही हैं उनको खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, मेरे साथ यहाँ पर CTO लाहौर मौजूद थे जिनका कहना था कि स्क्वाड जो है वो इसी तरह से रवां दवा रहेगा, लेकिन
बगैर हेलमेट जो लोग सफ़र करते हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनके चालान के लिए, उनको जुर्माने के लिए जो है वो फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तार भी किया जाएगा और उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएंगे। और इसके अलावा हेलमेट के अगर हवाले से बात की जाए तो हेलमेट के हवाले से मैं बात करूंगा। मेरे साथ यहाँ पर SP सदर जो है वो आसफ सदीक साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब भी चलेंगे। सर, आज की तकरीब जो है वो बड़ी खूबसूरत तकरीब थी और यहाँ पर हेलमेट के हवाले से जो है वो बात की गई। मैंने देखा कि आप SP सिटी भी रहे हैं ट्रैफिक, और इसके बाद जो है वो आप SP बतौर सदर जो है वो ट्रैफिक तैनात है। आपके होते हुए भी जो है वो पहले वन व्हीलिंग बड़ी होती थी, फिर एक स्क्वाड तैयार कर दिया गया, फिर उसके बाद जो है वो कमी आती नजर आई। इस दफा आप क्या करने जा रहे हैं? ये इस दफ़ा हम लोगों को दोबारा याद कराने जा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत अहम है और आप उस काम से बचें जिससे आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो रोड यूज़र्स को अवेयर भी कर रहे हैं और उनको इन्फोर्समेंट के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेंगे। और ये एक नए अज़म के साथ शुरू कर रहे हैं कि इस दफ़ा भी बेहतर नतीजे आएंगे। कितने वन व्हीलरों की गिरफ्तारी के लिए स्क्वाड तैयार किए गए हैं और किन किन इलाकों में ये स्क्वाड जो है वो गश्त करते हैं? जी, ये माल रोड, डिफेंस, फिरोजपुर रोड और ये जो जहाँ पे ये पोटेंशियल है उन रोड्स पर ये हमने स्क्वाड्स जो हैं वो तैनात किए हैं। वो एक इन्फॉर्मर है, आगे 3 जो हैं उसको वो करने वाले हैं, इंटरसेप्ट करने वाले हैं। और ये अकेला ट्रैफिक पुलिस नहीं कर सकती विदाउट द कोलैबोरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है, जिसमें पीरू है, जिसमें डॉल्फिन है, वो तमाम मिलकर इसको वीक डेज में बिलखसूस थ्रू नाकाबंदी ये किया जा सकता है। रूटीन डेज में हम अपने स्क्वाड्स के जरिए करवा रहे हैं। आप समझते हैं कि जब ऐसी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं या इनको रोकने के लिए जो है वो ट्रैफिक पुलिस नाकाबंदी करती है तो ये आगे से फायरिंग भी करते हैं, हल्ला गुल्ला भी करते हैं, बदमाशी भी करते हैं। फिर जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तो आपकी जानिब से 279 के साथ साथ कोई ऐसा जुर्म भी लगाया जाता है जो इनको इबरतनाक सजा दे सके? जी, हमारे पास 99A है, जिसमें हम इनको करते हैं, जिसका 1 लाख से 3 लाख रुपए जुर्माना है और 1 साल से 2 साल तक वो कैद है। वो हम साथ इसको इन्फोर्स करते हैं। 279 जो है उसमें बेल हो जाती है, इसमें बेल नहीं होती। ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है क्या कि जो मोटरसाइकिल वन व्हीलर से पकड़ी जाए उसको जब्त करने का जो है वो कोई ऐसा इख्तियार हो या उसके लिए श्योरिटी बॉन्ड या उसके पेरेंट्स, जिस तरह से हमने पहले देखा था कि जब आपने पिछली मरतबा कैंपेन की थी तो बच्चों के वालिदैन आपके मिन्नत समाजत करके मोटरसाइकिल ले जाते थे और एफिडेविट देते थे कि हमारे बच्चे की मोटरसाइकिल दे दो, आइंदा जो है वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। उसमें कमी नजर आई थी आपको? जी, वो अंडर एज के सिलसिला में जैसे ये चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी कहा है कि अंडर एज के खिलाफ कार्रवाई करें, वो डेफिनेटली हम उनसे पेरेंट्स को रोकेंगे, उनसे श्योरिटी बॉन्ड भी लेंगे और उनको कहेंगे कि भैया इनको दोबारा देंगे तो फिर अयानत के जुर्म में आपको भी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जो वायलेशन की सज़ा उसकी होगी वही उसको भी जुर्माना किया जाएगा। ये आगे इन प्रोसेस होगा, इन फ्यूचर होगा, लेकिन हम उनको बता रहे हैं मोटरसाइकिल इंपाउंड करेंगे, वो मौका पर आएगा, हमारे अंडरटेकिंग देगा और उसके बाद उसको रिलीज़ किया जाएगा। आसफ सदीक साहब, पहले 200 रुपये का चलान था, लोग तब भी वन में आते थे। आप 2000 रुपये का 2000 का चलान कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया और कहा कि 2000 रुपये का जो चलान वन में आने वाले को, लेकिन लोग आज भी वन में आ रहे हैं। क्या समझते हैं, कोई तालीम की कमी है या इनके घर से कोई इनको जो है वो अच्छी जो है वो एजुकेशन नहीं दी गई जो कि ये वन वे का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वन वे का इस्तेमाल सीधा सीधा मौत की तरफ जो है वो जा रहा है? देखिए, हम नॉन सीरियस लोग हैं, हम अपने बारे में सोचना नहीं चाहते। हम अपने महज़ब होने का और अपने जो हमारा हम किसी के भाई भी हैं, किसी के बेटे भी हैं, किसी के बाप भी हैं, किसी के खामन भी हैं, हमारे साथ पूरा एक ख़ानदान जुड़ा हुआ है। हम जो वन में जाते हैं ये चीज़ें नहीं समझते कि हमारे पीछे एक ख़ानदान बैठा है। ये डेफिनेटली देखिए ना, जब तक आप खुद अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने कुंबे के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, तब तक कोई आपके बारे में क्या सोचेगा। तो खाली जुर्माना चाहे 200 रुपया हो, जो लोग शऊर रखते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि ये हमारी बेइज्जती है, हमारी सेफ्टी है कि हमें रोका जा रहा है और फ़ाइन किया जा रहा है, फ़ाइन 2000 हो या 200 हो, ये बंदे को गैरत होनी चाहिए कि मुझे फ़ाइन हुआ और मैंने ये दोबारा नहीं करना। मेरे अब उसको इतना होना चाहिए कि मैं ज़िम्मेदार शहरी बनूं, ना कि मैं इसके अगेंस्ट चलूं। मैं अपील करता हूं आपके चैनल की वसादत से कि खुदारा अपने बच्चों को रोकें, इस खूनी खेल से बाज रहें। कहीं वो ज़िंदगी बच जाए तो मजूर हो जाएंगे,
अदरवाइज़ वो मजदूर ना हुए तो ज़िंदगी उनकी चली जाएगी। लिहाजा आप अपने भाइयों को, बच्चों को महफूज रखें, उन्हें मोटरसाइकिल मत दें और इस खूनी खेल से बाज रहें। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आसफ सदीक साहब यहाँ पर मौजूद थे, जिनका कहना था कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को मोटरसाइकिलें ना दें, क्योंकि जब छोटे बच्चे मोटरसाइकिल, कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं तो वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग नॉन सीरियस लोग हैं। मैं इस वक्त फैसल चौक में मौजूद हूँ, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मैं चाहूँगा कि मोइज़, हम लोग यहाँ पर उस सड़क के ऊपर खड़े हो जाते हैं जहाँ से ये लोग मोटरसाइकिलों के ऊपर चलते ज़रूर हैं, लेकिन इनके पास हेलमेट नहीं होता। ये वो फैसल चौक है जहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ से गुजरते हैं। अगर 100 लोग यहाँ से गुजरते हैं तो तकरीबन 50 लोगों ने जो है वो हेलमेट पहना होता है और 50 लोग जो है वो बगैर हेलमेट के यहाँ से गुजरते हैं। एक और इंस्पेक्टर साहब की जानिब चलेंगे, इनका नाम जो है वो मकसूद साहब इनका नाम है, इनकी जानिब चलेंगे। ये रोड पे जो है वो ड्यूटी करते हैं, फील्ड में ड्यूटी करते हैं। ज़्यादातर अगर CTO साहब देखे जाएँ तो वो तो ऑफिस में रहते हैं, सारे मामला देखते हैं। मकसूद लेकिन लाहौर की सड़कों पर जो है वो रवा दवा सारा दिन रहता है। मकसूद साहब, कितने घंटे ड्यूटी है? हमारी 8 घंटे ड्यूटी। 8 घंटे ड्यूटी के अंदर जो है वो 8000 लोग गुजरते हैं, उनमें से 4000 लोग मेरा ख्याल है कि बगैर हेलमेट से गुजरेंगे। लेकिन जब ये लोग बगैर हेलमेट के गुजरते हैं, किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। क्या कहेंगे, सारा दिन ये गला जो है बैठ जाता है लोगों को समझा के, और यार हेलमेट पहन लो, और यार ना करो। क्या सारा दिन इसी कश्मोकश में गुजर जाता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने आपको खुशामदीद आपके चैनल को। ये मतलब जो आपने कहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। हर इंसान को बस समझाते हैं, जितने भी हम यहाँ आते हैं, कि यार खुद ये जो हेलमेट है ना, ये आपके लिए बेहतरी है, आपकी जिनके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, ये तमाम के लिए बेहतर है। तो मेहरबानी करें। लेकिन अभी हमने देखेंगे ना, आप रोड पे देखेंगे तो आपको अक्सरियत जो हेलमेट पहने हुए नज़र आएगी। थोड़े बहुत रह गए इंशाल्लाह, जा तो उनके पास चलान चिट होगी या उनके पास हेलमेट होगा। मकसूद, एक और चीज़ बताएं कि वालिदैन का इसमें कोई समझते हैं कि किरदार है? जो बच्चे मोटरसाइकिलें लेकर निकलते हैं, बगैर हेलमेट से निकलते हैं, मैं कहता हूं कि मकसूद का बेटा जब मोटरसाइकिल लेकर निकलता है तो मकसूद को चाहिए पीछे से आवाज़ दे के कहना कि आपके पास लाइसेंस है, आपके पास हेलमेट है। अगर नहीं है तो उसको मोटरसाइकिल की चाबी ना दें। पहली बात तो ये है कि जो भी बच्चा, मैं भी निकलता हूँ ना घर से, तो मैं घर वालों के सामने से निकलता हूँ। उनको चाहिए कि अपने बच्चों को, अपने जो भी हैं उनसे घर के अफराद हैं, उनके सामने उनको मना करें, बिल्कुल रोड पे जाने के ना मना करें, उनको चाबी ले लें, सख्ती करें, ये हादसा कम हो जाए। ज़ाहिर है बच्चे ने या किसी ने फ़र्द ने घर से निकलना है, कोई बंदा, कोई वालिदैन अपने किसी भी फ़र्द को बिल्कुल चाबी ना दे और उसे डांट डपट करे, सख्ती करे, और इंशाल्लाह कम होगा। ये मुआशरे का जितना हमारे साथ होगा ना, कॉपरेशन होगा, ये हादसा और हेलमेट बिल्कुल इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इसमें। मकसूद मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे, जो कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे, और इस वक्त हम लोग खड़े हैं फैसल चौक माल रोड पर। अब मेरा कैमरामैन भी आपको चारों तरफ से दिखा सकता है कि ये वो रोड है, और वहाँ भी सिग्नल बंद है, और सिग्नल बंद की वजह से जो है वो लोग ठहरे हुए हैं, और तमाम लोगों को यहाँ पर रुकने का इशारा किया गया है। और मुइज़ वो भी दिखाएंगे कि उस तरफ भी जो है वो वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, सिग्नल बंद है, लेकिन कुछ लोग मैं देख सकता हूँ कि बगैर हेलमेट के जो है यहाँ से गुजर रहे हैं, और उनके सर पे ये भी मुइज़ दिखाएं ज़रा, ये बाबा जी देखें सिगरेट लगा के सर के ऊपर जो है वो हेलमेट नहीं पहना हुआ और मुंह में सिगरेट लगाया हुआ। ये हादसे का सबब बन सकता है। हम लोग सेंटर में आ जाते हैं ताकि हमें खुदा ना खास्ता कोई भी गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल ना कोई हिट कर दे। और इस वक्त जो है वो, जिस तरह से मैंने बताया कि हम लोग मौजूद हैं जो है वो फैसल जो है वो चौक में, जो कि माल रोड है, ये शहर लाहौर का दिल है। और जिस तरह से CTO लाहौर की अगर बात की जाए तो CTO लाहौर ने भी बताया कि जो है वो कम उम्र बच्चे जो मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते हैं और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हुए जो है वो एक्सीडेंट में जाँ बाग हो जाते हैं, फिर उनके वालिदैन चीखते चलाते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे जो है वो वालिदैन की बात माने, और वालिदैन अपने बच्चों को जो है वो ऐसे खूनी खेल से दूर रखें जो कि इंसान की मौत का सबब बनते हैं। खासकर वन व्हीलरों के हवाले से कहा गया कि जिस तरह से पहले एस्कॉर्ट तैयार किए गए थे, उस तरह से जो है वो उसी तरह से एस्कॉर्ट जो है वो करेंगे, मूव करेंगे। आप मुझे बताएं, आपने हेलमेट आगे रखा हुआ है, पहनते क्यों नहीं? पहन लेते हैं। नहीं, आगे रखा तो हुआ है, आगे रखा हुआ है। ये मेरे साइज का नहीं है, किसी की बाइक में। अच्छा, बच्चा कहता जी हेलमेट मेरे साइज का नहीं है, मैंने इसलिए नहीं पहना। फिर टैंकी के ऊपर घर से क्यों रख के लाए हो? ये मेरी बाइक नहीं है, मैं यहाँ से लेके आया पैनोरामा। पहले कहते हो कि हेलमेट मेरा नहीं है, हेलमेट मुझसे बड़ा है, और अभी कहते हैं कि वो बाइक मेरी नहीं है। मियाँ जाहिद साहब,
बच्चा कहता है जी मोटरसाइकिल मेरी नहीं है, हेलमेट मेरा नहीं है, लेकिन ये दिमाग तो इसका है, वजूद तो इसका है। इस हवाले से जो है वो हम इनसे भी बात करेंगे। आप थोड़ा सा बताएं कि लोग हेलमेट टैंकी के ऊपर रख के चलते हैं, जबकि उससे बेहतर यह सर पे ले लें। बस यही प्रॉब्लम है ना, लोगों को जब ब्रीफ करते हैं इन्हें समझ नहीं आता, यही बोलते हैं हेलमेट पड़ा है सामने, जबकि हेलमेट पड़ा रहने का मकसद ही कोई नहीं। जब तक सर पे ना पहने इसका क्या फायदा है। जाहिर साहब हेलमेट सर टैंकी पे पड़ा है या घर पे पड़ा है कि बात? एक ही बात है, बिल्कुल एक बराबर है। और हम तो हर बंदे को यही ब्रीफ करते हैं, रोकते हैं जिसने हेलमेट टैंकी पे रखा होता है उसे तो स्पेशली हम रोक के लाजमी या सर पे पहनाते हैं, वायलेशन पे इसे टिकट देते हैं। ये तो पक्की वायलेशन है कि हेलमेट पास है, लेकिन इनकी नेग्लिजेंस चेक करें कि सर पे पहनने के निवास। मेरी जान, आपका नाम क्या है? उसैद। क्या? उसैद। उसैद, ये देखो नाज़रीन, ये हेलमेट है और ये इसने टैंकी के ऊपर रखा है। अगर इसको ये सर के ऊपर पहन लेता तो शायद खुदा ना खास्ता अगर कहीं ये गिरता तो इसकी जान बच जाती। यार आप मुझे बताओ, आप समझते हो कि ये गलत है जो टैंकी के ऊपर रखा हुआ है वो आप सर पे पहन लेते? गलत। मोटरसाइकिल किसकी है? कुलीग किया। तो कुलीग ने साथ हेलमेट भी दिया? हाँ जी। इसलिए दिया था? पहनने के लिए। तो फिर पहना क्यों नहीं? पहन लेते हैं। आपका लाइसेंस बना हुआ वैसे? आईडी कर दिया। आईडी कार्ड जो है वो उसकी डिमांड की जा रही है मियां जाहिद की जानिब से। जो कानूनी कार्रवाई बनती है, ये मोटरसाइकिल की चाबी जो थी ये मैंने निकाल लिया ताकि कहीं ये भाग ना जाए। ये मुझे शक्ल से बड़ा शातर लग रहा है, कहीं इसने भागने की कोशिश की तो ये मैं जिस तरह से मियां जाहिद साहब इसका मेरा ख्याल है चालान करने लगे हैं। और देखा जाए तो इसी तरह से जैसे सिटी लाहौर भी यहाँ पर मौजूद है, सिटी लाहौर भी देख रहे हैं। और चालान की सूरत में अगर 200-400 का चालान होता है तो शायद जिस तरह से आसिफ सदीक साहब ने कहा कि हम लोग नॉन सीरियस लोग हैं। और अगर देखा जाए कि बहुत सारी ऐसी वजूहत होती हैं मोटरसाइकिल चलाने की, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो हेलमेट है ये आपकी जान की सलामती की ज़मानत देता है। क्योंकि लाहौर में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर स्लीपिंग होती है, मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तारी से चलाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हेलमेट अगर इस्तेमाल करेंगे, खुदा ना खास्ता किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में आप जो है वो अब जान की बाजी आपकी जो लगनी है वो नहीं लगेगी। कुछ थोड़ा बहुत जो है वो आपको चोटें ज़रूर लगेंगी गिरने के बाद, लेकिन आपकी जान बच जाएगी। क्योंकि इस बच्चे के पीछे जो है वो इसकी माँ भी है, भाई भी है। कितने बहन भाई हैं आप? 2। यार देखो मेरी बात सुनो, हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल आप चला रहे हो, मैं आपकी मिन्नत समाजत करता हूँ। कोहिनूर टेलीविज़न चैनल की जानिब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा अपनी माँ को रोने से बचाओ, अपने बाप को रोने से बचाओ, अपनी बहनों को रोने से बचाओ, अपने भाइयों को रोने से बचाओ। क्या कहेंगे आप? बताएं क्या कहेंगे? कुछ नहीं। समझते हैं कि आइंदा से हेलमेट पहनेंगे? पहन लेंगे। वो भी पहनेंगे। ये देखें, इनको जो है वो एक टिकट जारी कर दी गई है। मोइज ये ज़रा टिकट दिखाएं जो कि मियां जाहिद की जानिब से जारी की गई है। और इसी तरह से लाहौर में बहुत सारे ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो कि हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते और उनका चालान भी हो जाता है और इसके अलावा उनकी एक्सीडेंट में जान भी चली जाती है। और तमाम का तमाम जो नुकसान तो बच्चे को होता है, लेकिन उसके वालिदैन को भी होता है। ताहाल और लोगों से भी बात करेंगे। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ एसपी सिटी ट्रैफिक मोहम्मद शहजाद साहब के साथ, जो कि इस वक्त एसपी सिटी ट्रैफिक मौजूद हैं। अगर बात की जाए बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल सवारी की, तो बहुत सारे शहर में लोग ऐसे घूम रहे हैं जो कि बगैर हेलमेट से मोटरसाइकिलें चलाते हैं, लेकिन वो हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। मैं तो बतौर सहाफ़ी ये बात समझता हूँ कि कम सिन बच्चे अगर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं तो उनका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उनके वालिदैन हैं, उनके बहन भाई हैं, उनके जो है वो रिश्तेदार हैं, जिनको पता है कि बगैर हेलमेट से ये मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करता है। शहजाद साहब, आप एसपी सिटी ट्रैफिक तैनात हैं, माशाल्लाह
आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे 200 रुपए का चालान था, अब 2000 का हो गया है, लेकिन ये लोग अब भी बाज नहीं आते। वन वे भी जाते हैं, वन व्हीलिंग भी करते हैं, इसके अलावा बगैर हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि हेलमेट घर से लाया ज़रूर जाता है, लेकिन उसको टैंकी के ऊपर रखा जाता है। अगर टैंकी के ऊपर हेलमेट पड़ा है या घर की चार दीवारी के अंदर पड़ा है, बात तो एक ही है। क्या कहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक बात यह है कि आपने सारी वॉलेशंस जो ट्रैफिक से मुतल्लिक़ा थी और मेजर थी उनसे मुतल्लिक बात की है। तो ओवरऑल जो ट्रैफिक पुलिस का काम है वो तो लॉ इन्फोर्समेंट और लोगों को जो है अवेयरनेस देना है। बेसिक बात जो है वो एक शाऊर पैदा करने की है हमारी कौम के अंदर, हमारे लोगों के अंदर, कि हम लोग जो है वो ट्रैफिक को के लॉज जो हैं उनको ओबे करें। और ये जो ट्रैफिक के लॉज पे हम ओबे करेंगे ये किसी दूसरे के लिए नहीं करेंगे, ये हम अपने लिए करेंगे, अपने अजीज़ों के लिए करेंगे, अपनी कौम के लिए करेंगे। तो चाहे वो हेलमेट हो, चाहे वो जो है जुवेनाइल ड्राइविंग हो, कोई इशारा जंप कर रहा है, लेन लाइन की पाबंदी नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें जाती तो हमारे अपने अगेंस्ट ही हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है बच्चों के ड्राइविंग करने का, बगैर हेलमेट चलने का, उसमें किरदार हमारी फैमिली का, हमारे बड़ों का, तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ ये हमारे माशरे का, हमारे लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा किरदार अहम है कि वो जब कभी भी उनके बच्चे जो हैं मोटरसाइकिल लेके बाहर निकले तो उनको पता हो कि ये हेलमेट के साथ निकला है, इसकी मोटरसाइकिल जो है वो प्रॉपर है। और ये भी ख्याल रखें कि इसने कोई अपनी हेडलाइट तो नहीं उतारी हुई, पीछे से बम्पर तो नहीं उतारा हुआ, क्योंकि ये इस चीज़ की निशानी वन व्हीलर की निशानी ये है कि उसकी मोटरसाइकिल का मीटर नहीं होगा, अगला मुर्गाड नहीं होगा, पिछला मुर्गाड नहीं होगा, सीट ऊंची करवाई होगी और मोटरसाइकिल देखते पता चल जाएगा कि ये वन व्हीलर है। गली में, मोहल्ले में, तमाम जगहों से ये गुजरेगा तो लोग कहेंगे ये वन व्हीलर है। मैं समझता हूँ कि आप भी एक बाप हैं, अगर आपके बच्चे घर से मोटरसाइकिल लेके निकलें, आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चे मेरे किस आज मिशन पे जा रहे हैं। मैं यही बात कहना चाह रहा था कि वो मोटरसाइकिल देख के पता चल जाता है। तो जब एक बाप को, एक भाई को के घर में मोटरसाइकिल खड़ी है और उसकी ये वाली हालत है, तो उनको चाहिए कि अपने बच्चों को जो है बहुत माइन्यूटली जो है वो ऑब्जर्व करें और उसकी जितनी एक्टिविटी, समझता हूँ कि उसकी चाबी जब्त कर लेनी चाहिए। जब उसकी एक्टिविटीज चेक करेंगे, उसके घेरा जो है वो तंग करें और उसमें उसको पूरा चेक रखें, उस पर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन लगाएं कि इस तरह की चीज़ें ना हो और उसकी पूरी जो है वो काउंसलिंग करें जिससे बेहतरी आए। और सिर्फ अपना ही नहीं, अगर माँ बाप नहीं देखते, कुछ चचा हैं, भाई हैं, मोहल्लेदार हैं, वो भी ये काम कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि इसमें हमारे तमाम लोगों का किरदार बहुत अहम होगा कि हम ख्याल रखें कि इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारे मुआशरे में जो है प्रमोट ना करें। हाल ही में नाजरीन मैं एक बात भी आपको बताऊं कि एक शफीकाबाद का वन व्हीलर था, वो दो ग्रुप निकलते थे वन व्हीलिंग करने के लिए, उनमें आपस में जेलसी पैदा हो गई, आखिरकार वो कत्ल हो गए। अगर वन व्हीलिंग ना होती, जेलसी ना होती तो शायद ये कत्ल ना होता। आज भी उसके वालिदैन जो है वो दर बदर पुलिस अफसरान के दरवाज़ों पे पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें हमारे खून का बदला दिया जाए, इंसाफ दिया जाए। मैं समझता हूं कि जिस तरह से मीनारे पाकिस्तान सिटी डिवीज़न में आता है, सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद वहाँ टोलियों की सूरत में सुबह जो है वो लड़के दर्जनों की तादाद में आते हैं और मोटरसाइकिल के सलेंसर के पटाखे भी चलाते हैं, वन व्हीलिंग भी करते हैं, यहाँ तक कि हवाई फायरिंग भी की जाती है। सेफ सिटी के कैमरे भी इस चीज़ के गवाह हैं कि ये फायरिंग भी करते हैं। लेकिन अगर ट्रैफिक वार्डन अकेला आगे आता है तो उसके साथ ये कार सरकार में मज़म्मत भी करते हैं, उसको तशद्दुद भी करते हैं। उनकी रोकथाम के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या आपकी कोई टीमें जो है वो वहाँ पे गश्त करती हैं? जी हाँ, ऑलरेडी ये वाली इतला जो है हमें मिली थी और अभी आप देखेंगे कि उस पर काफ़ी हद तक जो है काबू पाया जा चुका है। हमारी जो नाइट शिफ्ट होती है, थर्ड शिफ्ट, उसमें हमारा सिटी का जो पूरी एक टीम होती है, एक इंस्पेक्टर होते हैं, साथ उनके वार्डन्स होते हैं और एक पूरे लाहौर पे जो डीएसपी होते हैं, ये अपनी ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं वहाँ पे कि इस तरह की कोई वायलेशन वहाँ पे ना हो जिससे लोगों का नुकसान हो, बच्चों का नुकसान हो। तो ये आपने भी हमारी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई है। ऑलरेडी भी हम लोग इस पर काम कर रहे थे और ज़्यादा सख्ती से हम इसको देखेंगे और इंशाल्लाह दोबारा
ये कोशिश करेंगे कि सिटी डिवीज़न लाहौर किसी जगह पे भी ये इस तरह की वायलेशंस ना हों। मैं चाहता हूं कि बतौर एसपी सिटी आपको मेरे कोहिनूर टेलीविज़न चैनल की स्क्रीन पर लाखों माएँ बहनें बूढ़े बच्चे जवान यहाँ तक कि वन व्हीलर भी देख रहे हैं। इनकी हिफाजत के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, वालिदैन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो बच्चे मोटरसाइकिलों की तैयारी किए बैठे हैं कि मोटरसाइकिलें निकालेंगे वन व्हीलिंग करेंगे, उनके लिए जो है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, पब्लिकली क्या मैसेज देना चाहते हैं? बेसिकली जो ये वायलेशन करेंगे, जो इस तरह से वन व्हीलिंग होगी, तो उनके लिए तो यही है कि ट्रैफिक पुलिस इंतहाई आईनी हाथों से इनसे निपटेगी और ये बिहाइंड दी बार्स होंगे अगर ये इस तरह की कोई हरकत होगी। और वालिदैन के लिए वही मैसेज है कि ख्याल रखें अपने बच्चों का, उनकी बाइक्स का, उनकी सराउंडिंग का, उनके दोस्तों का, वो जिन लोगों में उठते बैठते हैं उनकी काउंसलिंग करें, बेहतर तरीके से जो है उनको चेक रखें इस तरह की, ताकि वो कोई कोशिश अगर कर भी रहे हैं तो उस पर काबू पाया जा सके। जिस तरह से नाजरीन वालिदैन अपने बच्चों को नमाजें पढ़ पढ़ के दुआओं से मांगते हैं, फिर उनका जो है वो फौरी तौर पर जो है वो उनका ख्याल भी रखना चाहिए ताकि अब जो बच्चे हैं वो मोटरसाइकिल की सवारी से दूर रहें, वन व्हीलिंग से दूर रहें। ताहाल जो है वो एसपी सिटी का भी यही कहना था कि पब्लिकली मैसेज यही है कि बच्चे जो है वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल ना करें, जो बड़े इस्तेमाल करते हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल करें मोटरसाइकिल के साथ। ताहाल और भी लोगों से बात करेंगे। मैं मौजूद हूँ उन नौजवानों के साथ जो कि बगैर हेलमेट के माल रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कुछ लोगों ने टैंकी के ऊपर हेलमेट रखा होता है लेकिन इनके पास हेलमेट भी नहीं है और ये बगैर हेलमेट से एक बाबा जी को पीछे बिठाए जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बगैर हेलमेट का इस्तेमाल, जिस तरह से सिटी ऑफ लाहौर की आपने बात सुनी, सिटी ऑफ लाहौर भी कहते थे कि बगैर हेलमेट के जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनको चालान टिकट जारी किए जाते हैं। ताहाल इनमें जो है वो वालिदैन का भी बड़ा एक जो है वो जिम्मेदारी होती है जो कि बच्चों को बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल दे देते हैं। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद उसामा। लाहौर की इतनी बड़ी शाहराह पे आप मौजूद हैं, फैसल चौक माल रोड पे, जो लाहौर का दिल कहलाता है। इधर से भी उधर से भी, आमने से भी सामने से भी गाड़ियां, रिक्शे, मोटरसाइकिलें तेज़ी से गुजरती हैं। खुदा ना ख्वास्ता किसी गाड़ी ने अगर आपको हिट कर दिया और आपका दिमाग, आपका सर फुटपाथ के साथ लग जाए तो माँ बाप के लिए क्या तोहफा लेके घर जाओगे? आप सही बोल रहे हैं, एहतियात करनी चाहिए हमें। हम मदद करते हैं, आइंदा नहीं होगा, हेलमेट का हम ज़रूरी इस्तेमाल करेंगे आगे। कितनी देर से इस बात से वाकिफ़ हो कि ट्रैफिक पुलिस के जवान जो है वो, जिस तरह से मकसूद मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे, इसके अलावा सिटी ऑफ लाहौर भी मेरे साथ यहाँ मौजूद थे, एसपी सदर भी थे, एसपी सिटी भी थे, तमाम लोगों ने एक वक्त गुजर गया कि कंपेनें शुरू की हुई हैं हेलमेट की। हेलमेट के आपने इश्तिहारात भी देखे हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देखे हैं, जुर्माने भी हो रहे हैं, फिर आपको क्यों नहीं असर होता? जी आइंदा नहीं होगा इंशाल्लाह, हम अभी ख़रीद लेते हैं हेलमेट जो है ना, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर तो ट्रैफिक की जानिब से जो है वो हेलमेट फ्री दिए जा रहे हैं, आप खरीदने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर फ्री हेलमेट जो है वो 100 की तादाद में जो है वो लोगों को रोक रोक और मोटरसाइकिलों पे हेलमेट दिए गए हैं कि खुदारा ये जो ट्रैफिक वार्डन सारा दिन सर्दी में, गर्मी में, धूप में, बारिश में, तूफान में यहाँ खड़े होते हैं, ये सिर्फ अपनी तनख्वाह लेने के लिए नहीं खड़े होते, ये माओं के लाडले बचाने के लिए खड़े होते हैं। लोगों को जो ये रोकते हैं उनको अवेयरनेस देते हैं कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें। अगर मैं आपको कहता हूं कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, इसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, आपकी वालिदा के लिए, आपके वालिद के लिए, आपके बहन भाइयों के लिए एक अच्छा सोच रहा हूं। जब आप अपने लिए अच्छा नहीं सोचोगे, अपने वालिदैन के लिए अच्छा नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? जी बिल्कुल आपने सही बात की है, हम आइंदा से ये गलती नहीं करेंगे। अभी हेलमेट लूँगा और हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी करूँगा इंशाल्लाह। आप मुझे बताएं कितनी देर से आपको पता था कि हेलमेट पे पाबंदी है? ये बहुत देर से पता था, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ तो बस ऐसे ही लापरवाही करते थे। ये था मेरे साथ उसामा जो कह रहा था कि मुझे पता ज़रूर था काफ़ी देर से कि हेलमेट पर पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बगैर हेलमेट के यहाँ से निकल आया। ताहाल मैं समझता हूँ कि अगर मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं, माएँ बहनें बच्चे बूढ़े, तो उनको चाहिए कि अपने बच्चों को जो है वो मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करने से जो है वो रोकें। अगर वो मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं तो हेलमेट का जो है वो इस्तेमाल ज़रूरी होना चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर और भी 2 नौजवान यहाँ पर मौजूद है जो काला चश्मा लगाए, दाढ़ी रखे, कंधे पे बैग पहने जो है वो मोटरसाइकिल जो है वो चला रहे थे। जिस तरह से मैं इस मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ गया हूँ। आओ भाई ज़रा बताओ मुझे क्या किया? कुछ नहीं, हेलमेट के बगैर पहना हुआ था, हेलमेट नहीं पहना हुआ था।
तो इस वजह से 1 2 3 4 5 6 जगह से ट्रैफिक गुजर रही है। अगर आपको कोई हिट करके खुदा ना खास्ता अल्लाह तौबा इस्तगफार आपका दिमाग फाड़ दे, आपके दिमाग की हेड इंजरी हो जाए, तो फिर घर में कोई बहन भाई तो होंगे ना? हाँ बिल्कुल है। बस ये है कि हेलमेट था पास में, तो अभी वो कोई लेके गया हुआ था, तो उसके बाद हमें इमरजेंसी यहाँ पे आना पड़ा, तो हमें आगे आना पड़ा, इस वजह से नहीं यार इमरजेंसी के लिए नाज़रीन लोग इमरजेंसी का कहते हैं, बार बार इमरजेंसी में जा रहा था, इमरजेंसी में जा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि जो इमरजेंसी में जा रहा होता है वो अपने लिए क्यों इमरजेंसी पैदा करता है? उसको चाहिए अगर किसी एक इमरजेंसी के लिए जा रहा है तो दूसरी इमरजेंसी क्यों पैदा करता है? नहीं, बस यही है कि अब नेक्स्ट टाइम तो नहीं होगा, बहरहाल फर्स्ट टाइम ही है, अब इसके बाद भी नहीं होगा। तो अब ये है कि जब भी बाहर निकलेगा, इमरजेंसी भी होगी तो लेके निकलेंगे, अब नेक्स्ट टाइम तो नहीं होगा। मैं मकसूद की जानिब चलता। मकसूद और मेरे पास इधर आएँ, आप हट जाएँ। ये हर बंदा कहता जी मैं इमरजेंसी में जा रहा था, मैं इमरजेंसी में जा रहा था। तो ये लोग इमरजेंसी पे जाते जाते अपने लिए इमरजेंसी क्यों बना लेते हैं? नहीं, ये एक ना बहाना है। आप जिसको भी रोक लेना, शहर में जितने भी जहाँ जिस चौराहे भी आप दिल कर चले जाएं, आपको यही कहेंगे कि ये मैं इमरजेंसी में जा रहा हूँ। इमरजेंसी का मतलब ये नहीं कि आपने उस इमरजेंसी वाले ने ये कह दिया कि आप हेलमेट पहन के ना आना, मुझे इमरजेंसी है, ठीक है। ये अगर इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं तो इनके लिए कौन आएगा? ये तो जा रहे हैं उसके लिए, इनके लिए कौन आएगा? इनकी इमरजेंसी के लिए। हो सकता है कि इनको जो इमरजेंसी इनकी बने और ये इस दुनिया में इन्हें खुदा ना खास्ता रहें। जिस तरह से मकसूद की बात मुझे इंतहा की पसंद आई कि जिस बंदे ने इमरजेंसी के लिए इन्हें बुलाया है, इन्हें इनवाइट किया है, चाहे ये अस्पताल जा रहे हैं, चाहे ये किसी भी जगह जा रहे हैं, तो उसने ये नहीं कहा कि आप जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल ना करें। इमरजेंसी वाले ने बुलाया ज़रूर है, लेकिन उसने ये मना नहीं किया कि हेलमेट ना पहने। ताहाल जो है वो उसने ये कहा कि हेलमेट का इस्तेमाल करें। जिस तरह से मकसूद ने बताया कि इमरजेंसी जो थी वो इसलिए थी कि इसको वहाँ पे इनवाइट किया गया, लेकिन ये नहीं कहा गया कि इमरजेंसी में हेलमेट ना पहने। मकसूद इंस्पेक्टर की ये भी बात बड़ी अच्छी है कि ये लोग बहाने करते हैं, हीले करते हैं, वसीले करते हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से जो है वो यहाँ से जाने देंगे। ताहाल मैं समझता हूँ कि जो लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते उनको हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। लाहौर की मेन शाहराह है, देख सकते हैं कि एक बार मेरा कैमरामैन फिर दिखा सके तो ये मैं इस वक्त फैसल चौक के दरमियान में मौजूद हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि हर तरफ से गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, रिक्शे यहाँ पर आ रहे हैं और दूर दराज से जो है वो कुछ लोग मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करके आते हैं, लेकिन हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। हेलमेट का इस्तेमाल इंसानी जान को बचाता है। जिस तरह से ये भाई साहब बगैर हेलमेट के जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। खासकर गाड़ियों की अगर बात करें तो गाड़ियों में भी जो है वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। जिस तरह से सर्दी की आमद है और गाड़ी के अंदर हीटर जो है वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हीटर की वजह से इंसानी जान भी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से आज हमारा मौजू था, मोइज़ ये दिखाएं, बहुत सारे लोग जो है वो बगैर हेलमेट के यहाँ से गुजर रहे हैं, जिन्होंने हेलमेट सर पे नहीं पहना हुआ। ये भी लोग जो है वो गुजर रहे हैं जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये बाबा जी जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि पहले 200 रुपये का चालान था तो तब भी लोग हेलमेट की वायलेशन करते थे, अब 2000 रुपये का चालान कर दिया गया है। आज भी जो है वो लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, वन व्हीलिंग करते हैं, इसके अलावा सिग्नल जंप करते हैं। बहुत सारी ऐसी मुश्किलात आज भी हमारे पाकिस्तान में, आज भी हमारे लाहौर में मौजूद हैं, जिसको सिटी और लाहौर की जानिब से बड़ा वाज़े कहा गया कि अपने बच्चों को जो है वो इस खूनी खेल से दूर रखें। वन व्हीलरों के हवाले से अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ मॉडल टाउन, सदर डिवीज़न और सिटी डिवीज़न के अलावा जो है वो बहुत सारे ऐसे शाहराह हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये वन व्हीलर जो है वो सुबह अपने घरों से अपने वालिदैन के सोए हुए मोटरसाइकिल की चाबियाँ चोरी छिपे निकालते हैं और वन व्हीलिंग का इस्तेमाल करते हैं। जब वो लोग वन व्हीलिंग करते करते अपने खाल के कीकी से जा मिलते हैं तो फिर जैसे कि हम आज इंटरव्यू कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, जब हम उनका इंटरव्यू करने जाते हैं तो उनकी माएँ, बहनें, उनके रिश्तेदार, उसका वालिद वो यही बात कहता है कि हम सोए हुए थे, बच्चा जो है वो यहाँ से मोटरसाइकिल की उठा के ले गया और बाद में पता चला कि एक फ़लाँ हस्पताल में जो है वो हमारा बच्चा इस वक्त ज़ेर इलाज है और वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अपने खाल के हकीकी से जा मिला है। और बहुत सारे ऐसे हस्पताल हैं जैसे जना अस्पताल है, मेयो अस्पताल है, गंगाराम अस्पताल है और दीगर अस्पतालों में जब ऐसे शदीद ज़ख्मियों को लाया जाता है जो कि जानवर नहीं होते, फिर आ जाके उस अस्पतालों के शीशे तोड़े जाते हैं, उस डॉक्टरों को बुरा भला कहा जाता है और कहा जाता है कि
डॉक्टरों की गफलत की वजह से हमारा बच्चा जो है वो खाल के हकीकी से जा मिला, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर वालिदैन के भी बहुत सारे हक व हकूक़ हैं जो कि बच्चों के ऊपर मौजूद हैं। अगर बच्चों को आपने अल्लाह ताला से दुआएं मांग मांग कर इस दुनिया में लाए हो, दुआएं मांग मांग कर उसको बड़ा किया है, दुआएं मांग मांग कर उसको तालीम दिलवाई है, तो उन बच्चों का खुदारा ख्याल भी रखें। जिस तरह से आपका 10-20 हज़ार रुपये का एक मोबाइल फ़ोन है, किसी भी जगह बैठते हुए उठते हुए आप उसका ख्याल रखते हैं, वो तो एक मशीनरी है, एक इलेक्ट्रिक चीज़ है, लेकिन इंसानी जान का भी ख्याल रखना चाहिए। आप लोग मोबाइल का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन आपकी अपनी औलाद जो है वो सड़कों पे वन व्हीलिंग करती नज़र आती है, वन व्हीलिंग के साथ साथ फायरिंग करते दिखाई देते हैं, पुलिस एहलकारों के साथ जो है वो हाथापाई करते दिखाई देते हैं। लाहौर की पुलिस हो या ट्रैफिक वार्डन हो, ये आपके लिए, ये मेरे लिए यहाँ पर डिप्यूट की गई है ताकि हादसों से बच सकें। ताहाल अपने बच्चों को तमाम जो है खूनी खेल उससे दूर रखें। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।